नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स में दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपको दैनिक पाठ योजना की डायरी मिलती है डेली लेसन प्लान की, तो उसके अंदर आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो किस प्रकार से लेसन प्लान बनाने हैं, सबसे पहले आपको लिखना होता है सत्र, फिर इसके बाद छात्र अध्यापक छात्रा अध्यापिका का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, शिक्षण विषय, जो विषय आप चुनते हो उस विषय का नाम। इसके बाद प्रकरण प्रकरण लिखना नहीं होता है, और वर्ग आप साइंस से है या फिर आर्ट्स से है, तो फिजिक्स में बनाओगे तो साइंस से हो जाएगा वर्ग। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। ये जो डेली लेसन प्लान की जो डायरी होती है, जो हमें स्कूल में हम जिस समय इंटर्नशिप पूरी कर रहे होते हैं तो उस समय हमें बनानी होती है और स्कूल में प्रस्तुत करनी होती है। जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उससे संबंधित हमें ये पाठ योजना बना के पहले ही ले जानी पड़ती है। दोस्तों, या तो आपकी डायरी में फॉर्मेट दिया हुआ होता है या फिर नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ योजना, जितने नंबर की दैनिक पाठ योजना है, तो जैसे ये 12 नंबर की है तो 12। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में प्राप्त हुआ है। उसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है लेंस। इसमें समयावधि 30 से 40 मिनट तक रहती है। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र लेंसों का प्रत्यास्मान कर सकेंगे, छात्र लेंसों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र लेंसों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र लेंसों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र लेंसों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र लेंसों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र लेंसों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र लेंसों का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र लेंसों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र लेंसों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र ऊर्जा के स्रोत के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री यूज मिलते हैं, जैसे लपेट फलक है, चौक है, डस्टर है, संकेतक है, रंगीन चौक, श्याम पट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लेंसों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं 4 या 5, जिसमें आपका जो प्रकरण है लास्ट के क्वेश्चन में समस्यात्मक प्रश्न के रूप में आना चाहिए। हम छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रिया। हम रंग बिरंगी वस्तुएं किसकी सहायता से देख पाते हैं? नेत्रों की सहायता से। नेत्र द्वारा दूर व पास की वस्तुएं स्पष्ट कब नहीं दिखाई देती? नेत्रों की दृष्टि कमजोर होने के कारण। दृष्टि कमजोर होने पर क्या किया जाता है? चश्मा लगाया जाता है। चश्मे में क्या लगे होते हैं? लेंस। लेंस क्या होते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे ये संभावित नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी जगह समस्यात्मक प्रश्न लिख लेना। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम लेंसों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और श्याम प्रसारा। इसके बाद पहले शिक्षण बिंदु से पहले आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। वे माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार जा सकती है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम। किसी एक पारदर्शी माध्यम का उदाहरण दीजिए। लेंस। लेंस के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा संभावित या फिर निरुत्तर। विधि प्रविधि में यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। ये श्याम प्रसार में लिख दिया है, पर विधि प्रविधि ये गलत लिख दिया है। ये विधि प्रविधि आएगा, ये प्रश्नोत्तर विधि। विधि प्रविधि के कॉलम के नीचे आएगा प्रश्नोत्तर विधि। श्याम प्रसार में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु आ गया लेंसों के प्रकार। छात्र अध्यापक कथन। 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस। उत्तल लेंस के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसी कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे और व्याख्यान विधि हो जाएगी। और ये जो परिभाषा है वो श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बहुत प्रश्न करना है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम बताइए। अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का अन्य नाम बताइए। अपसारी लेंस। विकासात्मक प्रश्न। प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कौन सा लेंस करता है? अभिसारी लेंस। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अपसारित करता है क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। लेंस जिस बिंदु पर प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करता है क्या कहलाता है? निरुत्तर। यह विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। छात्र अध्यापक कथन। लेंसों के दोनों तलों के वक्रता केंद्रों C1 व C2 से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसारित या अभिसारित होती हुई प्रतीत होगी उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु व
प्रकाश केंद्र के मध्य दूरी को फोकस दूरी ऐप कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी ये व्याख्यान विधि, और ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। लेंसों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु पर प्रकाश केंद्र के मध्य दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो ये विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। लेंस द्वारा प्रकाश का क्या किया जाता है? अपवर्तन। लेंसों के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कहाँ प्रवेश करती है? नेत्र में। लेंस के क्या उपयोग है? निरुत्तर। लेंस के उपयोग। छात्राध्यापक कथन, जिन लोगों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती वे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। इस दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती वे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं। इस दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा कर देखने हेतु किया जाता है। एकल उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। दूरबीन में भी लेंस का उपयोग होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। बोध प्रश्न, एकल उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। अवतल लेंस का उपयोग किस दोष के निवारण में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में। और यह विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको करने होंगे 5 मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे लिखा नहीं है श्यामपट्ट के ऊपर, ये जो खाली लाइन है इसमें लिखना है मूल्यांकन प्रश्न, और 5 प्रश्न करना है टॉपिक से संबंधित ही। 2 वक्र पृष्ठों से घिरा माध्यम कहलाता है। ए ब स द 4 ऑप्शन देने। दर्पण, लेंस, कांच, कोई नहीं, इनमें से एक को टिक करना होगा। 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम को खालिस्तान कहते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ये सत्य है या असत्य है? उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतल लेंस का अन्य नाम क्या है? इसके बाद अगला एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य प्रश्न देना होता है। यहाँ पे जो खाली लाइन है इसमें लिखना है गृह कार्य प्रश्न, और लेंसों के उपयोग लिखिए। तो इस तरह से आपकी एक दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। और यहाँ पे ये जो सारणी बनती है इसमें जिस दिनांक को आपने प्रस्तुत किया लेसन प्लान, वो दिनांक आती है। जिस कक्षा के लिए किया है वो कक्षा आएगी। जो विषय पढ़ाया आपने, जैसे विषय है भौतिक विज्ञान विषय है और उसका टॉपिक है लेंस आपने प्रस्तुत किया। और यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे विषय अध्यापक या फिर जो भी प्रधानाध्यापक है उनके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से एक दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।